मेरे ससुर जी मुझको मारने के लिए आ रहे थे। आप लोगों से बता दूं कि मेरी गलती क्या थी, मैं आप लोगों से बताती हूँ। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मिंता सिंह ब्लॉग चैनल में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैंने जैसे आप लोगों से बताया कि परसों रात को मेरी ससुर जी मुझको मारने आ रहे थे। तो क्यों मारने आ रहे थे, मैं आज आप लोगों से बताती हूँ कि मेरी गलती क्या थी। मेरी सबसे पहली गलती ये होती है कि कोई मुझे बिना गलती के कोई बात सुनाता है तो मैं पलट के जवाब दे देती हूँ। मेरी गलती ये होती है। और मेरी सोच ये होती है कि मैं आगे से कुछ कहूँगी नहीं और पीछे से छोड़ूंगी भी नहीं। मेरी गलती ये होती है। और मेरा मानना ये है कि अगर घर में 4 आदमी हो तो कोई एक क्यों मरेगा? आप ही लोग बता दो कि घर में अगर 2, 3, 4 आदमी हो, मतलब आदमी तो मान लीजिए कि खाना पीना थोड़े ना करेगा भाई। जब घर में लेडीज होगी तो कोई मर्द थोड़े खाना पीना बनाएगा। लेकिन घर में अगर 4 औरतें हों तो चारों को मिल के ना करना चाहिए। आखिर जो छोटा है वही सिर्फ करेगा। जबकि मतलब मान लीजिए ये भी हम मानते हैं कि हाँ, छोटे लोगों को घर में करना चाहिए, लेकिन कब करना चाहिए? जब करना चाहिए कि मान लीजिए कि जो बड़े हैं वो बाहर जा रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, मतलब सब कुछ देख रहे हैं, तब छोटे लोगों को मतलब घर में सब करना चाहिए। हम ये भी मानते हैं। हमारी गलती ये होती है कि मैं बोलती हूँ कि जब घर में 3 आदमी हैं तो तीनों आदमी मिलके काम करें। ये मेरी गलती होती है। मेरी गलती ये होती है कि तीनों आदमी मिलके काम करें। मैं अकेले ही क्यों करूं? छोटी हूँ इसलिए। छोटी हूँ तो क्या मुझ में जान नहीं है? चलो मानते हैं कि अकेले कर लेते हैं, चलो मानते हैं कि अकेले कर लेते हैं, लेकिन जब तुम किसी चीज को बंटवारा करती हो तब ये कहाँ से भूल जाती हो? तब तुम मतलब लगा दो कि सबको बराबर बराबर। और काम करने के लिए छोटी हूँ मैं करूँगी। अरे छोटी हूँ मैं करूँगी, मैं मानती हूँ छोटी हूँ मैं करूँगी। अगर मैं छोटी हूँ एक मतलब थोड़ा सा इतना कुछ ज़्यादा खा ही लूँगी तो क्या हो जाएगा? तब कहाँ तुम्हारा सोच जाता है कि चलो छोटी है खा गई। तो मेरी सोच मैं गलत हूँ सिर्फ अपने सोच की वजह से, और गलत हूँ मैं सिर्फ अपनी जुबान की वजह से। आप लोगों से बता दे रही हूँ, मैं जो भी बताऊंगी आप लोगों से रियल ही बताऊंगी कि मेरी गलती इतनी ही होती है कि मेरी सोच में गलती होती है और मेरी जुबान में गलती होती है। मेरी जुबान में गलती होती है कि अगर बेवजह मुझे कोई 2 बातें सुनाता है तो मैं पलट के जवाब दे देती हूँ। मेरे जुबान में ये गलती है कि बिना गलती के मैं कोई काम नहीं सुनती हूँ, मैं कोई किसी का भी बात नहीं सुनती हूँ जब मुझ में गलती ना हो। मेरी गलती यही होती है कि मैं नहीं सुनती हूँ जल्दी किसी की। अगर कोई मुझसे कहता है तो मैं पलट के जवाब दे देती हूँ। तो मैं पूछती हूँ कि कोई मुझे क्यों कुछ सुनाएगा? कोई मुझे क्यों कुछ सुनाएगा जब वो गलत हो? आखिर वो भी गलती कर रहा है और मैं भी गलती कर रही हूँ, तो तुम्हारी गलती गलती नहीं है और मेरी गलती गलती है। तुम अपनी गलती को छुपा के और किसी और की गलती को पतंग की तरह उड़ा देती हो। तो मेरी गलती ये होती है कि तब जब तुम मेरी गलती को पतंग की तरह उड़ाओगी तो मैं भी तुम्हारी गलती को पतंग की तरह उड़ाऊंगी। मेरी गलती ये होती है, मेरी सोच में होती है। तो गाइस, मैंने आप लोगों से बताया कि
मेरे ससुर जी मुझे मारने आ रहे थे। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी आप लोगों से, मैं सीधे पॉइंट पे बात करूँगी आप लोगों से। पहले क्या हुआ, क्या बीता, क्या नहीं बीता, उसके बारे में अभी आप लोगों से मैं बात नहीं करूँगी। समय आएगा सब बताऊँगी। फ़िलहाल मैं यही आप लोगों से बताऊँगी कि मेरी गलती क्या है और मुझे क्यों मारने आए थे मेरे ससुर जी। गलती इतना था गाइस कि मैं टोटल काम करती थी और टोटल काम करती थी, फिर भी सब लोग मुझसे खफाते। क्यों खफाते मुझे नहीं पता कि ऐसी क्या मुझ में दिक्कत है, क्या मुझ में कमी है, या फिर मेरे काम में क्या कमी है। हाँ, काम में कमी होता है, काम में कमी होता है मेरा। आप लोगों से बता दूं कि कमी काम में मेरा ये होता है कि जिस दिन अगर हम लोगों को मतलब सब्जी फीका लगेगा ना, जिस दिन हम लोगों को सब्जी फीका लगेगा उस दिन उन लोगों के लिए नमक ज़्यादा हो जाएगा सब्जी में, और जिस दिन हम लोगों को नमक में ज़्यादा लगेगा उस दिन उन लोगों के लिए फीका हो जाएगा। ये गलती है मेरी, ये गलती ना है। तो गाइस मेरी यही गलती है और मैं किसी और के काम को अपना नाम नहीं देती हूँ। मेरी ये गलती है कि कोई और काम करता है तो मैं अपना नाम नहीं देती हूँ, उसमें नहीं लाती हूँ मैं अपना नाम। मेरी ये गलती है। हाँ, मेरे काम को लोग अपना नाम देके और आगे बढ़ जाते हैं और बाकी लोग उन्हीं को सुनते हैं, मुझसे तो कोई पूछेगा नहीं। मेरी गलती यही है कि मेरे काम को कोई नाम दे के आगे बढ़ रहा है, तो मेरी गलती ये है कि मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जब सारे काम तुम कर रही हो तो चलो मैं छोड़ ही देती हूँ। मेरी गलती ये है कि तुम जाके बोल रही हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, जबकि तुम एक सब्जी काटने में ही हिचकिचाती हो। गाइस मैंने आप लोगों से बताया कि ऐसे मतलब मेरे साथ शुरू से ही होता है कि बैठे रहेंगे लोग और जब देखेंगे लोग कि मतलब मेरे सास घर में एंट्री कर रही है, पटाख देना किचन में जाके खड़ा हो जाएंगे लोग, मतलब ऐसे जताएंगे लोग कि सारा काम मैंने ही किया। मम्मी ऐसे जताया जाता है और ये मेरी गलती है, यही ना मेरी गलती है कि मैं नहीं जताती हूँ। मैं सिर्फ करती हूँ, मैं सिर्फ करना जानती हूँ, जताना नहीं जानती हूँ, लोगों से दिखा के करना नहीं जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा काम है तो भाई करेगा कौन, मैं ही ना करूँगी, तो मैं लोगों से दिखा के क्यों करूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा काम है तो मेरा काम जल्दी जल्दी मैं अपना काम करूँ और अपने आराम करूँ या फिर बेडरूम में जाऊँ, कहीं जाऊँ, कुछ भी करूँ, लेकिन जो मेरा काम है मैं ख़त्म कर दूँ। जब मेरा काम है तो मैं किसी और के लिए क्यों वेट करूँ कि फलाना ठिकाना के लिए। तो मेरी गलती ये है कि मेरे काम को जब मतलब देखेगा लोग कि हाँ घर में एंट्री हो रहा है तो फटाक देना किचन में जाके खड़ा हो जाएगा लो और ऐसे जताएगा लो जैसे कि सारा काम मैंने ही किया है और मैं कुछ की ही नहीं हूँ, जबकि सब कुछ कर दी हूँ। तो मेरी गलती है। और आप लोगों से बताऊं कि ऐसा ही हो रहा था और ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ, मतलब शुरू से मैं ये सब देखते 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 चली आ रही हूँ और इसके लिए अपने हस्बैंड से बात भी की हूँ और मतलब रोती हूँ, गाती हूँ, लेकिन किसी से बताती नहीं हूँ। लेकिन आज मैं बताऊंगी। गली मोहल्ले में मतलब होता है ना बहू की बुराई, गली मोहल्ले में पूरा मतलब मेरे मोहल्ले में मेरी बुराई हो चुकी है। बोला जाता है कि जब घर से मैं बाहर निकलूंगी ना तो गली मोहल्ले के लोग मुझ पे थूकेंगे। मुझसे बोला जाता है कि जब मैं घर से बाहर निकलूंगी तो गली मोहल्ले के लोग मुझ पे थूकेंगे। तो क्यों नहीं थूकेंगे भाई, वो तुम्हारा सुन रहे हैं, मेरा थोड़े सुन रहे हैं, मेरा नहीं सुन रहे हैं, वो तुम्हारा सुन रहे हैं। और मैं इंसान उसी को मानूंगी कि जब उसका सुन रहे हो तो मेरा भी सुनो।
और तब मेरे सास की डर से मेरे घर भी कोई नहीं आता है, मेरी सास की डर से मेरे घर में कोई नहीं आता है, आप लोगों से बता दूं। चलो मान लिया कि मुझ पे लोग थूकेंगे, ये भी मान लिया कि मुझ पे लोग थूकेंगे, और मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं जानती हूँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। चलो, और मैंने ये सोचा आप लोगों से बता रही हूँ कि चलो तुम गली मोहल्ले में मेरी शिकायत की हो ना, चलो मैं तुम्हारा शिकायत सोशल मीडिया से ही कर देती हूँ। और ये वीडियो मैं जानती हूँ कि मेरे कुछ रिश्तेदार भी देखेंगे, मेरे ससुराल, मेरे मायके, मेरे मतलब जो भी रिश्तेदारी है ना, वो तो सब लोग ना देखेगा भाई। जब हम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं तो सब लोग ना देखेगा। मेरी गलती को सब लोग देखेगा, और मुझे इससे कोई अफसोस नहीं है कि मेरी गलती को कोई देखेगा या फिर मुझको कोई देखेगा, मुझे इससे कोई अफसोस भी नहीं है। और मैं ये वीडियो आप लोग बता दूं कि आप लोग समझ रहे हो कि मैंने ये वीडियो मतलब क्यों डाला है, दिखाने के लिए डाला है। तो इसमें कुछ दिखावट नहीं है, कुछ मिलावट नहीं है, आप लोगों से बता दूं कि। और मैंने ये सोच के वीडियो डाला है ना कि पता नहीं मैं रहूँगी कि नहीं रहूँगी, ये भी मुझे नहीं पता है कि मैं रहूँगी कि नहीं रहूँगी, मुझे नहीं पता है। इसलिए मैं ये वीडियो डाल रही हूँ कि जो लोग रहेगा वो तो देखेगा ना भाई। और एक बार मैंने ये गलती भी कर चुकी हूँ, मतलब एक बार मैं गलती भी कर चुकी हूँ कि मैं इस दुनिया में ना रहूँगी, ना गलती करूँगी, ना मुझ पे उंगली उठेगा। मैंने ये गलती भी कर चुकी हूँ। आप लोगों से बता दूँ कि एक बार मैंने पॉइजन भी खाया था, बट कुछ नहीं हुआ, मतलब ज़्यादा नहीं खाया था, दही में मिला के खाया था, 1 चम्मच ही खाया था, कुछ हुआ नहीं, बच गई। शायद इसी दिन को देखने के लिए बची हूँ। और अब सोचती हूँ कि नहीं, अब नहीं करूँगी, लेकिन समय के पहिया को घूमता हुआ कोई नहीं जानता, समय कब किसी से क्या करा दे। और तो आप लोगों से बता दूं कि मेरी गलती यही होती है कि मेरे काम को कोई अपना काम बता के और वो अच्छा बन जाता है और मैं ख़राब बन जाती हूँ, और मुझसे कोई कुछ कहता है और मेरी गलती नहीं होती है तो मैं पलट के जवाब दे देती हूँ। तो यही मेरी गलती होती है। और मेरे ससुर जी मुझे मारने आ रहे थे, उसमें मेरी क्या गलती थी कि इसी बात को लेके मैंने ना, मतलब मैंने सुना कि सिर्फ मैं आटा सान देती हूँ, कोई काम नहीं करती हूँ। और गाइस मैं आप लोगों से बता दूं कि सब्जी काटने में जो इंसान झिझकाता था, मतलब सब्जी भी नहीं काटा जा रहा था, वो इंसान बोल रहा है जाके कि मैं सिर्फ आटा सान के चली आती हूँ। जिस दिन मैं छोड़ दूंगी ना सब्जी काटना भी, मतलब ये सोचूंगी कि चलो वो अगला सब्जी काटा है तो मैं आटा सान के रोटी बना दूंगी और मिलजुल के हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, मतलब मैं ऐसा ये होता है ना कि मैं कहती हूँ कि मैं जो प्रेग्नेंट थी तो जो काम मैं करती थी उस समय, जो काम मैं करती थी वो काम तुम करो। तुम प्रेग्नेंट हो तो अब तुम वो काम करो, और जो काम तुम करती थी पहले वो मैं अब करती हूँ। इसमें क्या मैंने गलत सोचा है? आप ही लोग बताओ ना कि मैंने क्या गलत सोचा है। मैं भी तो इंसान हूँ ना। चलो वो भी बात हटाओ, साइड करो, वो भी बात साइड करो, मुझे उसका कोई नहीं, क्योंकि मेरे खाने वाले हैं तो भाई मैं पीछे हटूंगी थोड़े ना। जब मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है और मैं हूँ, हम 4 आदमी हैं खाने वाले, तो मैं क्यों पीछे हटूंगी भाई, मैं तो बनाऊंगी ना। तो ऐसे सुनते सुनते ना मेरा दिमाग सटक गया था। आप लोगों से बता दूं कि मेरा दिमाग एकदम मतलब झंझना गया था एकदम सुन के।
इस बात को कि साला दिन भर करती हूँ। अगर मैं सुबह सारे लोग खाना खा ले, अगर उसके बाद मैं बर्तन ना धोऊं तो वैसे ही पड़ा रहता है। खाना बनाने के बाद अगर मैं झाड़ू ना लगाऊं तो वैसे ही लगा रहता है। आप लोगों से बता दूं कि सुबह उठ के जब तक मैं झाड़ू ना लगाऊं तब तक कोई बिस्तर नहीं छोड़ता है। भले जगह रहेंगे लोग, लेकिन कोई बिस्तर नहीं छोड़ेगा। जब तक मैं उठ के झाड़ू ना लगाऊं तब तक कोई बिस्तर नहीं छोड़ेगा। और ये बात मैं 50 बार अपने हस्बैंड को बता चुकी हूँ, और मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि मेरे काम को अपना काम दिखा रहे हैं लोग। तो मैंने इस बात को जब मतलब रियलाइज़ किया, तब जाके अपने सास से कहा था कि जब खाना बनता हो ना तो आप आके सीढ़ी पे बैठ जाओ और देखो कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे काम हो रहा है। मैंने अपने सास से ये बात बताई है कि ऐसा ऐसा होता है। आप सिर्फ चल कर वहाँ पे बैठ जाओगी ना तो सारा काम अच्छे से हो जाएगा। लेकिन मेरी सास टीवी छोड़ के नहीं उठती है। जब तुम्हारे मन में ऐसा है कि एक करती है और मैं नहीं करती हूँ, तो जब मैंने तुमसे कहा कि तुम सीढ़ी पे चल कर सिर्फ बैठ जाओगी ना तो सारा काम सही से हो जाएगा। लेकिन उस समय मेरे बात को ध्यान में नहीं दी हूँ। आज और उस समय भी मैं गलत थी और अभी भी मैं गलत हूँ। इसी बात को लेके गलत हूँ। और आप लोगों से बता दूं कि मैं सुनते सुनते मतलब थक गई हूँ। इतना दिन से सुनते कि सिर्फ सोती है, कुछ करती नहीं है, सोती है, कुछ करती नहीं है, और जब तक मैं उठती नहीं हूँ तब तक कोई उठता ही नहीं है। मैं ये देखती हूँ कि जब तक मैं सुबह उठ के झाड़ू ना उठा लूँ तब तक कोई बेड नहीं छोड़ता है। तो उन लोगों को कोई नहीं क्यों नहीं कहता है। चलो मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं 10 बजे तक सोती हूँ, चलो मान लिया। लेकिन जो लोग सुबह 5 बजे ही उठ जाते हैं तो फिर उठ के झाड़ू क्यों नहीं लगा देते हैं? क्यों उस पे मेरा नाम लिखा होता है क्या कि जब मैं उठ के झाड़ू लगाऊंगी तभी कोई बेड छोड़ेगा? आज सुनते सुनते मैंने ना काम छोड़ दिया। 3 दिन, मात्र 3 दिन काम छोड़ा है मैंने। टोटल काम 3 दिन छोड़ दिया मैंने। 3 दिन में सबका फाट के दरवाजा लग गया। आप लोगों से बता रहे हैं 3 दिन में सबका फाट के दरवाजा लग गया, जबकि इतने करनिहार तुम लोग बनते हो कि सारा काम तुम ही करते हो। तो जब मैं नहीं करती हूँ तो 3 दिन में फाट के दरवाजा क्यों लग गया तुम लोगों का? सास बोलती है मेरी कि न करम तो खाऊं के ना मिली। यही बात अगला लोगों को भी कहना है। तो जब मैंने 3 दिन में मैं नहीं करती हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मैं सोती हूँ, तो जब मैंने 3 दिन ही छोड़ दिया तो क्यों गाड़ तुम लोगों को फाट के दरवाजा लग गया? मैं पूछती हूँ। गाइस, मैंने 3 दिन छोड़ दिया था कब? और जब मैं नीचे गई इसी बात को लेके मेरे ससुर जी मुझे मारने आए थे। इसी बात को लेके आप लोगों से बता रही हूँ। 3 दिन मैंने काम छोड़ दिया और मैं तीसरे दिन नीचे गई। लगभग 9 बज रहे थे और मेरे घर में खाना नहीं बन रहा था। आप लोग से बता दें, रात के 9 बज रहे थे, मेरे घर में खाना नहीं बन रहा था। 8-5 के चावल रखा गया था गैस पे। सुबह की सब्जी थी और चावल रखा गया था। और मैं नीचे गई, मेरे बच्चों ने खाना मांगा, मैं गई नीचे और अपने बच्चों को सुबह का चावल था, सब्जी था, मैं खाना दे दी उन लोगों को। और उन लोगों को खाना दे रही थी तब मेरे ससुर जी उठे और मुझसे बोले कि रे खाना काहे नहीं बनाओ तेरे? तो मैंने अपने ससुर जी से यही कहा कि मुझे सूतने से फुर्सत नहीं है, इसीलिए मैं खाना नहीं बनाती हूँ। यही है मेरी गलती, इसीलिए मेरे ससुर जी मुझे मारने आए थे।
तो मेरे ससुर जी बोले कि खानवा के बनाई तोर बाप बनई है। मेरे ससुर जी मुझसे बोले खानवा के बनाई तोर बाप ही बना खातिर। तो 1.5 दिन से हम नौटंकी देखा तनी। मैंने पलट के जवाब दिया कि हम रौरा लोग के देखा तनी, रौरा लोग के देखिए छोड़ ले बानी। मैंने पलट का जवाब यही दिया, यही है मेरी गलती, यही है मेरी गलती। सबसे ज़्यादा बड़ा गलती यही है कि मैंने पलट के जवाब दिया। 5 साल हो गया मेरी शादी को, 5 साल से झेल रही हूँ। 5 साल से मैं झेल रही हूँ इस बात को लेके, और यही मैंने जवाब दिया पलट के। तब बोले कि चुपचाप तो चल जो ऊपर, ना बनेगे तो। हम बोले कि तो हम ऊपर रहता नहीं, ऊपर रहता नहीं, और नीचे हम काहे ना आए। तब बोले कि दोगला का 14 बात खनवा तार बाप जी आक बनइयो, तार बाप बनइयो खनवा। मुझे गुस्सा आया जब वो बोले दोगला का 14, तो मुझे गुस्सा आया। हम बोले कि देखी अपन चोद गोद निहारी, हमार मत निहारी, पहले आपन देख ली तब हमरा के कुछ कह। सबसे बड़ा गलती मेरा ये था कि मैंने उनके हर एक बात को पलट के जवाब दिया 5 साल बाद। इसीलिए मुझे, और जब मैंने ये कहा, जब इस बात को मैंने पलट के जवाब दिया, तब वो खटिया पर से उठ के आए मुझे मारने के लिए। बोले कि आइए, हम बोले कि ठीक है मारिए, हमारा देह छू के दिखाइए तब हम बताते हैं आपको। मेरा देह छू करके सिर्फ आप दिखा दीजिए। बात यही था, सिर्फ, दूसरा कोई बात नहीं था। कि उस समय मैंने उनके हर बात को जवाब दिया है। जैसे वो बोले हैं मैंने उसका उल्टा उनको पलट के जवाब दिया है। जो हमको बोले हैं मैंने उसका पलट के जवाब दिया है। और मैंने जवाब ये भी दिया है कि आज आप लोगों को एहसास हो रहा है कि फलनिया है करे वाली नहीं थी। और जिस दिन मैं प्रेग्नेंट थी उस दिन तुम लोग कहाँ थे? उस दिन तुम लोग कहाँ थे? घर ही पर थे। तब क्यों नहीं देखे तुम लोगों ने? आज देख रहे हो? तो ये क्या है? आप लोग बताइए कि ये क्या है? एक की परेशानी तुम लोगों को समझ में आ रही है और एक की परेशानी समझ में नहीं आ रही है। यही सब रीज़न है गाइस। और मैंने आप लोगों से बताया कि वो इसी बात को लेकर मुझे मारने आए थे। फिर मैंने कहा कि मुझे नहीं याद गाइस कि मेरे पापा ने मुझे कब मारा था, मुझे खुद नहीं याद है। बचपन में मारे होंगे भाई, बचपन में जब गलती किए होंगे तो मारे होंगे, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है ना, मेरे बाप ने कभी मुझे मारा नहीं है। अरे मारना तो दूर की बात, कभी डांट के 2 शब्द भी नहीं बोले हैं मेरे बाप ने मुझे। हम लोग जैसे करते थे हमारे पापा करते थे। और आज ये हमको मारने चले हैं, हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? आप ही लोग बताओ ना कि कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। और मारने का उनका भी हिम्मत इसलिए ना हुआ कि मेरे पति उस लायक नहीं है ना, मेरे पति उस लायक नहीं है। सबकी मेन वजह तो यही है। आज एक खाना बनाना है तो बोल रहे हैं कि अगला का ये हालत है। उस दिन मेरे ससुर कहाँ थे जिस दिन मैंने अपने भर पेट लड़का, मतलब बच्चा लेके, भर पेट बच्चा लेके अपने ससुर के साथ दानों आ रही थी? उस वक्त मेरे ससुर कहाँ थे? उस समय नहीं उनको गुस्सा आया? उस समय घर में लोग नहीं थे? क्या
अपने किसी और बहू के साथ वो भरपेट बच्चा लेके उसाए है कभी दान, उसाए है अपने बहू के दूसरे बहू के साथ, मेरे साथ किए हैं। छोटी हूँ ना, छोटी हूँ मैं, लेकिन बड़ों के लिए दूसरा प्यार, छोटों के लिए कुछ भी नहीं। उस समय कहाँ थे मेरे ससुर का दिमाग, कहाँ गया था घास चढ़ने के लिए, आज मुझ पे हाथ छोड़ने आ रहे हैं। सच बात बता रही हूँ आप लोगों से, जिस दिन मुझ पे हाथ छोड़ दिया गया ना, कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान हो, चाहे मेरे हस्बैंड ही क्यों ना हो, मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि मुझे कोई हाथ उठा दे। मैं बहुत खराब इंसान हूँ, मैं बहुत जिद्दी भी हूँ, खराब भी हूँ, मैं बहुत खराब हूँ, पर अपने लिए हूँ। कोई भी इंसान हो, चाहे वो मेरे हस्बैंड ही क्यों ना हो, मैं हाथ छोड़ने की इजाज़त नहीं दूंगी। तो गाइस, आप लोग वीडियो को देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, और सच में बता रही हूँ कि जिस दिन मुझ पे हाथ छोड़ दिएगा ना, आग लगा के रख दूंगी। जिंदगी को नर्क, अपना जिंदगी को तो मैं नर्क बना ही रही हूँ, लेकिन जिस दिन मुझ पे जिस किसी ने भी हाथ उठा दिया ना, उनकी भी जिंदगी को नर्क बना दूंगी मैं बता रही हूँ। और किसी किसी को मजा आ रहा है, पता है आप लोगों को। कल कोई आया था, अपना ही था, वीडियो भी देख रहा होगा, पर मुझे उसकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आके मुझसे पूछ लो, मुझसे निपट लो, अगर तुम सही हो तो, मैं गलत हूँ तो। कल कोई आया था, नीचे बाहर बात हो रहा था और मैं ऊपर थी, मुझे कोई नहीं देखा और मैं ऊपर थी, बात हो रहा था कि मैं गलत हूँ। वहाँ पर भी मुझे ही गलत ठहराया जा रहा था कि मैं गलत हूँ। छोड़ दिया सन, ओती कर दिया, छोड़ दिया सन, पता न कितना एथी में रहे, छोड़ दिया सन, तकबो मत करिए। तो पलट के क्या सुनने को मिला, वैसे तो बोलबो ना करे, जब तू ना बोलबू तो हम कर, तो हम का बोले जाई, हम का बोले जाई। हो सकता है कि ये वीडियो आप भी देखो, तुझे कोई डर नहीं है, सामने से वार करो भाई, पीठ पीछे की वार कर रहे हो, सामने से वार करो ना, तब ना पता चलेगा कि दूसरे के ऊपर आप खंजर चलाते हो, तो जब आपके ऊपर खंजर चलेगा तो कितना अच्छा लगेगा। सामने से निपट लो ना। आया अच्छा बन रहा है लोग। मैं अपना बता दूं कि मैं ना कभी अच्छी थी और ना ही अब कभी मैं अच्छी रहूंगी, कभी नहीं रहूंगी अच्छी। अरे यार, जब शुरू में शादी करके आई थी तब तो अच्छी ही नहीं थी, सब करते धरते थी, तब तो अच्छी ही नहीं थी, अब तो छोड़ ही दी हूँ, तो अब कैसे अच्छा बन जाऊंगी, अब तो छोड़ ही दी हूँ। गाइस, मैं आप लोगों से बता दूं कि 3 दिन हो गया मेरे घर में खाना 2 जगह बन रहा है, और अब मतलब अब हर काम हो जा रहा है, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जब मैं काम करती थी तब भी दिक्कत परेशानी था, अब कोई दिक्कत परेशानी ना है। अब हर काम मतलब एकदम एक तरीके से मैं सोचती थी, गैस मैं बता दूं, मैं सोचती थी खाना वाना बन जाए, मतलब किचन एकदम साफ़ सफाई हो जाए, कल पे एक भी बर्तन ना रहे, मैं सोचती थी। तो और मैं कोशिश भी करती थी करने को, तो सिर्फ एक मेरे करने से हो जाएगा, सिर्फ एक मेरे करने से हो जाएगा, नहीं ना होगा। मान लीजिए कि मैं खा के गई, नलके पे जितना बर्तन सर्तन था उतना धो के रख दी, और अगला खा के गया और नहीं बर्तन है तभी भी रख दिया, फिर दूसरा आएगा तो देखेगा तो वो भी रख देगा, फिर जमा हो जाएगा।
और ये सब मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। मैं काम करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि एकदम पूरा मतलब लगे ना कि काम हुआ है, और अब हो रहा है वो सब जैसे भी हो, लेकिन अब वैसे हो रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है। आप लोगों से बता दूं कि मुझे अच्छा लग रहा है। अब किचन किचन के जैसा दिख रहा है। खाना वाना बना, खाना ख़त्म, बर्तन सर्तन सब धो धा के एकदम चिकन, बाहर से के एकदम चिकन। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब परेशानी ख़त्म। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पूछती हूँ, मैं अपने सास से पूछती हूँ कि अब तुम कर रही हो, वो अब तुम कर रही हो, उन लोगों के साथ कर रही हो, मेरे साथ भी की होती ना तो मुझे भी अच्छा लगता। मैं भी आज ऐसे बगावत पे नहीं उतर आती। बहुत परेशान किया है लो, बहुत टॉर्चर किया है लो, मतलब हर बात को लेके टॉर्चर। ये होता है ना कि अगले के लिए कुछ और नियम होता है, और जस्ट उसके बाद होता है ना उसके लिए कुछ और नियम बन जाता है, कानून बन जाता है हमारे घर में, और हमारे लिए और कानून बन जाता है। गाइज मैं आप लोगों से बता दूं कि मेरी जब मछली वाली बेटी हुई, मतलब छोटी वाली बेटी हुई थी ना, वैसे तो 2 ही बेटे हैं। जब मेरी छोटी वाली बेटी हुई थी, बड़ी वाली बेटी हुई थी तो मतलब कोई भेदभाव, कोई अंतर कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे दोनों जेठानियों को भी बच्चा हुआ था तो कोई अंतर भेदभाव नहीं था, ठीक है, सब कुछ मतलब एकदम नॉर्मल तरीके से ही हो रहा था। जब मेरी छोटी वाली बेटी हुई ना तो उसमें भेदभाव आ गया, अंतर आ गया। मतलब ये अंतर होना भी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ एक के लिए होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ एक ही के लिए होना चाहिए। ये अंतर होना मतलब होना चाहिए ये अंतर। जैसे कि मेरी देह मालिश करने के लिए आती थी, धागनी होता है लोगों, आती थी, तो मेरे लिए ना एक कटोरी और एक छिपा और एक गिलास अलग कर दिया गया था। मेरी छोटी वाली बेटी हुई थी तब, बड़ी वाली हुई थी तब नहीं हुआ था, या फिर मेरे उन दोनों को हुआ था तब नहीं हुआ था। जब मेरी छोटी वाली बेटी हुई ना तब हुआ था ये काम, और ये होना चाहिए। मैं भी इसे मानती हूँ, लेकिन मैं इसे कब नहीं मानूंगी कि आप जो मेरे साथ कर रहे हो तो अगले के साथ भी करो, तब ना मैं इस बात को मानूंगी। चलो ऐसा होना चाहिए, मतलब ऐसा हो रहा है, और मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे साथ हुआ अंतर की बात आप लोगों से बता रही हूँ कि मतलब अंतर किया जा रहा है जो ना, उसके बारे में आप लोगों से बात कर रही हूँ। कि उसके बाद से मेरे छोटी वाली बेटी के लिए मतलब वो नियम बन गया, ठीक है, वो नियम बन गया। जस्ट उसके बाद फिर मेरी बड़ी वाली जेठानी को हुआ, तब वो नियम कहाँ चला गया था? तब वो धागरी नहीं थी का, वो इस घर का सदस्य बन गई थी। मतलब ऐसी ऐसी बातें ना मेरे अंदर इतना क्रोध भर दिया है ना, इतना क्रोध भर दिया है कि इस समय कुछ मुझसे कोई कुछ अच्छा भी बात करता है ना तो मुझे उसमें ना मुझे गलती ही नजर आता है। इतना क्रोध भर गया है मेरे अंदर, ये छोटी छोटी बातों को लेकर ना, मतलब मेरे मन में एकदम इतना ईगो आ गया है ना कि आप लोगों से क्या बताएं, इतना नफरत हो गया है। और मुझे ही नहीं हुआ है, अगले को भी हुआ है, मुझसे नफरत हुआ है, अगले को भी मुझसे नफरत हुआ है। मुझसे नफरत हुआ है कि मैं पलट के जवाब देना शुरू कर दी हूँ। किस लिए मुझसे नफरत हुआ है? चलो मान लिया मुझसे नफरत हुआ है, मेरे भाइयों से क्या नफरत है? मेरे भाइयों से क्या नफरत है? लोग से बता दूं कि मेरा भाई आया था तो मेरे सास को पैर छूने के लिए गया ना, प्रणाम करने के लिए गया, पैर छूने के लिए, तो मेरी सास कूद के भागी, जैसे कि मेरा भाई उसका पैर धर के खींच देगा नीचे, कूद के भाग गई। तुम बताओ, जितना मान सम्मान मेरे घर वालों को दोगी उतनी ना मैं भी तुम्हारे रिश्तेदारों को दूंगी। जितना तुम मेरे मान सम्मान मेरे घर वालों को दोगी, मेरे रिश्तेदारों को दोगी, उतना ही ना मैं तुम्हारे रिश्तेदारों को दूंगी।
ये सब क्या है, इतना अंतर करोगे। और यहीं पे बता दूंगा आप लोगों से कि यहीं पे और कोई आ जाता है, जैसे मेरे दोनों जेठानी के में से कोई आ जाता है, तब मेरी सास एकदम नॉर्मल हो जाती है। तब कोई कोई मतलब कोई वो लोग मतलब मेहमान आते हैं। और मेरे घर वाले क्या आते हैं, मेरे घर वाले क्या आते हैं, गाइज मैं आप लोगों से बता दूं कि एक बार और आया था मेरा भाई, और मैं अपने सास की इंतजार कर रही थी तैयार होके। हस्बैंड से परमिशन ले ली थी, हस्बैंड तैयार हो गए थे, लेकिन वो मेरे साथ खेल खेला जा रहा था कि अम्मा आएंगी तब जाना। अम्मा को पेड़ा जो होते मतलब 3 बज गया, अम्मा नहीं आई। 3 बज गया और मेरे भाई को कुछ काम भी था, तो वो बोला कि तब क्या करें, हम जाएं। तो हम बोले तब जा, क्या करोगे, जब ना आई तब के जाए। मेरा भाई चला गया, मैं तैयार थी लेकिन मैं नहीं गई, मेरा भाई चला गया। तब इनसे मैं पूछी कि 3 बज गया अभी तक नहीं आई। तब बोल रहे का आई लेखिए दीदी घर सुतल भी गया। ये क्या है। जैसे ही मैं आप लोगों से बता दूं कि जैसे ही मेरा भाई गया, उसके 5 मिनट बाद मेरी सासें आई मेरे घर में। उसके 5 मिनट के बाद जैसे कि मतलब इंतजार कर रही थी कि कब इसका भाई निकले तो मैं घर पे जाऊं। इतना नफरत है मेरे घर वालों से, तो मैं तुझसे क्यों नहीं नफरत करूंगी जी, मैं कौन हूँ तुम्हारी। गाइस मैं थी अपने घर पे, मैं अपने भाई की शादी का बैन जो भेजा, मतलब बैन होता है ना मिठाई वगैरह, मैं भेजवाई थी अपने हस्बैंड से। मैं थी अपने घर पे, मेरे सामने होता तो ना, मैं नहीं थी। मतलब फुटबॉल के जैसे उस बैन को इधर से इधर फेंका जा रहा था, इधर से इधर फेंका जा रहा था, क्या मुझे पता नहीं है। मुझ में कमियां ढूंढने से पहले आप लोग अपना कमियां देखो ना, कि अपना आप लोग आगे से करोगे तो हम तो पीछे से करेंगे ना जी। आप लोग आगे से करोगे तो हम पीछे से करबे न करेंगे, देख देख ही तो करेंगे। गाइस मुझे नहीं पता है कि और बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों से बताऊंगी, अगले वीडियो में बताऊंगी, फिलहाल अभी नहीं कुछ बताऊंगी। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस सीने में मैंने दबा के रखा है, मैं आप लोगों से बताऊंगी। फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ, 5 बज गया है और अभी मैं जा रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को देखिए और कमेंट करके बताइएगा कहाँ पे मैं गलत हूँ और कहाँ पे मैं सही हूँ, और मैंने क्या क्या गलती की है आप लोग बताइएगा।